हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आर के एम और मैं आज अर्थमेटिक मैथ में से एक टॉपिक लूंगा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है एसएससी सीजीएल मेंस के अंदर, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो टाइम एंड वर्क जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, सेवन्थ एट्थ क्लास के अंदर, तो वो वहाँ जो सवाल आता था, तो वो सवाल इस तरह से होता था कि ए अगर एक काम को 10 दिन में करता है तो और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बताइए अगर वो दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वो कितने दिन में करेंगे। तो वहां पर हम जो मेथड फॉलो करते थे वो था यूनिटरी मेथड। वहां क्या है, जब सॉल्व करते थे तो यूनिटरी मेथड से मतलब स्टेप बाय स्टेप अपन सॉल्व करते हुए चले जाते थे। तो हम सबसे पहले ये मानते थे कि अगर वो ए अगर काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में वो 1/10 यूनिट काम कर रहा है। एक डे में 1/10 यूनिट काम कर रहा है। और अगर बी का देखें तो वो 1 डे में 1/15 यूनिट काम कर रहा है। तो हम होता क्या था, वहाँ हमें चीज़ें लिख के देखनी थी, दिखानी होती थी, इसलिए हमें टेंशन नहीं थी, आराम से चले जा रहे थे, अपन सॉल्व करते जा रहे थे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन यहाँ चीज़ें दिखानी नहीं है। अगर हमें किसी क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड में रिप्लाई करना है तो पेन चला के रिप्लाई नहीं किया जा सकता है, तो सिर्फ समझ के रिप्लाई करना होगा। सो फ्रेंड्स, जो फ्रैक्शन हम बनाएंगे, ये जो फ्रैक्शन है 1/10 1/15 कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर हम इसे माइंड में करें। सो फ्रेंड्स, जो फ्रैक्शन हम बनाएंगे वो पेन चलाने की ज़रूरत होगी। अगर फ्रैक्शन किसी क्वेश्चन में बन रही है तो फ्रैक्शन वर्बली सॉल्व नहीं की जा सकती, आसानी से तो नहीं होगा, तो वह हमें पेन चलाने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसका उपाय क्या है कि हम नंबर या काम इस तरीके से मानेंगे क्वेश्चंस के अंदर कि पेन चलाने की ज़रूरत ना पड़े क्वेश्चन में, और फ्रैक्शन से बचें, फ्रैक्शन ना ही अगर माने तो बेटर है। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जिससे कि हमें और ये आइडिया पड़ेगा कि कैसे हमें अटेम्प्ट करना है ये क्वेश्चंस को। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस जो हैं एक बुक से हैं और काफ़ी बढ़िया बुक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके बुक के अंदर टाइम एंड वर्क के। और सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 days एंड 20 days रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क। तो यानी कि ये कह रहा है ए अगर किसी काम को 30 दिन में करता है एंड बी अगर किसी काम को 20 days में करता है। सो फ्रेंड्स, हम इस तरह से लिखेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, तो लिखने का पैटर्न भी ध्यान रखिएगा। अगर ए किसी काम को 30 days में करता है और बी किसी काम को 20 days में करता है, तो दोनों का एक साथ अगर वो काम करें तो कितने दिन के अंदर होगा। तो हम मान लेते हैं कि इनने जो काम करना है वो 60 है। अब ये कैसे मान लिया, तो हम ऐसी कोई वैल्यू मानेंगे जो 30 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो, यानी कि हम निकाल रहे हैं एलसीएम। ओके फ्रेंड्स, और हम जब भी कोई चीज़ मानते हैं तो वो मानते हैं यूनिट में, यूनिट ऑफ वर्क। ओके फ्रेंड्स, तो 60 यूनिट्स। तो मान लीजिए अगर ए 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट। अगर बी 20 दिन के अंदर 60 यूनिट काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट। ओके फ्रेंड्स, ये इतना काम करेगा। तो इससे पहले हम एक चीज़ देखें। सो फ्रेंड्स, स्पीड क्या होती है, या फिर बात करें एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, हम ध्यान से देखें तो एफिशिएंसी और स्पीड फॉर्मूला नहीं, वैल्यू इस क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड है। तो ये है
ए वर्क डन इन अ सर्टेन टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी निश्चित समय में किया गया काम हमारी एफिशिएंसी या स्पीड कहलाती है। जैसे मैं मानूं मैं 1 घंटे में 5 रुपए कमा सकता हूं, तो 5 रुपए मेरी क्या हुई? 1 दिन की एफिशिएंसी हुई। जैसे मान लो एक क्वेश्चन कि 1 दिन में 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है कोई व्यक्ति, तो 500 क्या है? 500 उसकी 1 दिन की एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी हम 1 सेकंड के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, 1 घंटे के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, या 1 साल के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो मानना यह है कि एक निश्चित समय में किया हुआ काम ही हमारी एफिशिएंसी होती है। तो फ्रेंड्स, ए ने 30 दिन में 60 यूनिट काम किया, तो 2 इसकी एफिशिएंसी हुई, और बी की एफिशिएंसी क्या हुई? 3। और दोनों मिलकर पूरे काम को एक साथ करेंगे तो ये टोटल एफिशिएंसी निकल आएगी। तो इसका मतलब अगर 60 यूनिट के काम को दोनों की एफिशिएंसी यानी कि 3 + 2 5 मिला करके किया जाए तो वो कितने दिन में काम कर पाएंगे? क्योंकि इंडिविजुअल की एफिशिएंसी आ गई, तो अगर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उन टोटल डेज निकल आएंगे जिसमें ये दोनों मिलकर के काम कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 12 डेज। सो फ्रेंड्स, ये इसका आंसर हुआ। ये ऐसे नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन इजी था इसकी वजह से, हमें पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े लैंग्वेज घुमा के दी जाती है। तो हम बेसिक से समझते चलेंगे तो हम उस लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे। तो हम अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ए, बी एंड सी कंप्लीट वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। ए किसी काम को 12 दिन, बी किसी काम को 15 दिन और सी किसी काम को 20 डेज में कर लेता है। इन हाउ मच टाइम दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। तो हम देखें कि ए जो काम कर रहा है 12 दिन में, बी जो काम कर रहा है 15 दिन में, सी जो काम कर रहा है 20 दिन में। तो हमें निकालना क्या है? ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों से डिवाइड होती हो, तो वो है 60। अब ये तो एलसीएम निकाल लिया, लेकिन अगर किसी को निकालना नहीं आता तो मैं एक छोटा सा दे देता हूँ एलसीएम के लिए। एलसीएम ऐसे निकाल, जैसे हमें निकालना है 12 का, 15 का और 20 का। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 3, 4 × 3। 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 3। 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 4। तो ध्यान से देखिए, हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 3, 5 × 3 एंड 5 × 2 की पावर 2। तो हमें देखना क्या है कि इसके अंदर कोई कॉमन निकल रहा है। जो भी कॉमन आ रहा है, जैसे इसमें 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो हमें इसे निकाल लेंगे। और कौन, अगर ये पावर्स 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 होती तो हाईएस्ट पावर को निकालते हैं हम कॉमन के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो हम 3 देखें तो 3 है एंड 5 है, तो 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60। तो इनका जो एलसीएम बना वो बना 60। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलसीएम हमने 12, 15, 20 का 60 ले लिया, तो हम इसकी अब एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? हमने पहले भी क्वेश्चन में किया है कि जब ए 12 दिन के अंदर 60 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 5 यूनिट। और जब बी 15 दिन में 60 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 4 यूनिट। और जब सी 20 दिन के अंदर 60 यूनिट काम करता है तो 1 दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट काम। ओके फ्रेंड्स, तो ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर कोई पूछे तो क्या होगा? 5:4:3। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता है एफिशिएंसी का रेशियो, तो ये होगा। एंड हम अगर देखें आगे तो तीनों मिलकर के काम यानी 60 यूनिट काम, इन तीनों की एफिशिएंसी यानी 5 + 4 + 3 यानी 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो जब हम इस चीज़ को डिवाइड करें
इनकी एफिशिएंसी से, तो हम इन तीनों का मिलकर के निकाले हुए वर्क को कितने दिन में कर लेंगे? ये 5 डेज के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अगर थर्ड क्वेश्चन लें तो थर्ड क्वेश्चन कहता है ए कैन डू अ वर्क इन 2 hours, बी डू द 3 times ऑफ दिस वर्क इन 8 hours, सी इन 8 hours. इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज समझ लिए कि मान लेते हैं कि अगर मुझे एक 2 रुपए कमाने में 50 दिन लगते हैं, तो 1 रुपए कमाने में कितना दिन लगेगा? 25। और अगर इस चीज में दूसरी चीज पूछें, तो जैसे 2 रुपए कमाने में अगर मुझे 50 दिन लगते हैं, तो बताइए 3 रुपए कमाने में मुझे कितने दिन लगेंगे? तो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे 50 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1 रुपए कमाने में लगा 25 दिन इंटू 3, यानी 3 दिन में कमाने में लगे 75 दिन। उसी तरीके से अब इसको क्वेश्चन को हम यूनिट काम पे लेके आते हैं। तो कहता है कि 2 यूनिट वर्क नीड टू बी डन इन 100 डेज। तो बताइए कि एक यूनिट कितने दिन में करेगा? एक यूनिट 50 डेज में करेगा। तो ये कैसे निकला? हम 2 को डिवाइड करेंगे 100 से, एंड इस तरीके से हमें एक दिन, पर्टिकुलर एक दिन का काम मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में दे रहा है कि ए कैन डू ए कैन डू अ वर्क इन 2 hours, ए कैन डू इन 2 hours, एंड बी कैन डू 3 times ऑफ द वर्क इन 8 hours। मतलब ए ने जो काम किया उसके 3 गुना काम वो 8 घंटे में कर लेता है। तो हमने क्या सीखा अभी कि हमें अगर पर्टिकुलर एक दिन का काम, एक ही वक्त का काम निकालना हो, तो 8 डिवाइडेड बाय 3, ये उसका एक टाइम का काम आ गया। फिर सी के बारे में देखिए तो सी ने लिख रखा है 8 hours लगते हैं, और पूछ रहा है कि टुगेदर उनका जो काम करने का है, अगर काम करेंगे तो वो कितने दिन में खत्म कर लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमेशा हम ऊपर वालों का लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, नीचे वालों का नहीं लेंगे, हम ऊपर वालों का लेंगे ताकि इजी पड़े। तो 2 8 8, तो एलसीएम क्या बना? 8। अगर ए 2 घंटे में 8 यूनिट, हम ऊपर क्या मानते हैं? यूनिट्स। तो अगर ए 2 घंटे में 8 यूनिट करता है, तो एक घंटे में कितना करेगा? 4 यूनिट। अगर ये 8/3 आवर्स के अंदर 8 यूनिट काम करता है, तो ये एक, हाँ, तो 3 यूनिट काम करेगा 1 घंटे के अंदर। डिवाइड करके निकाल लिया, 8 डिवाइडेड बाई 8/3, ऊपर 3 मल्टीप्लाई। और सी का जब 8 में निकालें तो ये 1 यूनिट काम करेगा 1 घंटे के अंदर। सो फ्रेंड्स, तो हम इसको देखने से पहले हम एक और चीज़ देख सकते हैं, जैसे कि ये जो टोटल वर्क आया, ये आई अपनी एफिशिएंसी। तो हम जब 8 यूनिट काम को एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे, तो तीनों मिलकर काम करेंगे, वो आ जाएगा, यानी कि 4 3 1, 4 + 3, 3 + 1 = 8, यानी 1 डे के अंदर तीनों मिलकर के ये काम को ख़त्म कर देंगे। तो इसी फ्रैक्शन वाले को थोड़ा समझने के लिए हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि अगर ए किसी काम को 20/3 डेज के अंदर करता है और बी किसी काम को 15/4 डेज के अंदर करते हैं, तो बताइए दोनों मिलकर के वो काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम इस चीज़ का जो एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम लेंगे ऊपर वालों का। तो 20 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। तो अगर 20/3 डेज के अंदर वो 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन के अंदर वो कितना काम करेगा? 9। कैसे निकाला? 60 डिवाइडेड बाई 20/3, 3, तो ये 3 ऊपर गया तो 9। ओके, तो उसी प्रकार से जब बी 15/4 डेज के अंदर 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन के अंदर कितना करेगा? 16। 15 4 जा 4 4 जा 16। सो फ्रेंड्स, जब इनका हम
निकालेंगे 60 यूनिट वर्क टोटल दोनों ने मिलकर किया तो कितना किया 9 + 16 यानी 60 / 25 यानी 12/5 इतने दिन में किया इन दोनों ने जब मिलकर के कोई काम किया। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है A can do any work in 20 days and B in 5 days if efficiency of C is equal to the efficiency of A plus B, then in how many days they can complete the whole work। तो हम इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा पहले एक कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए अगर मान लीजिए A किसी काम को 5 डेज में करता है और B किसी काम को 5 डेज में करता है, तो जो LCM निकलेगा वो कितना निकलेगा 5। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी 5 डेज, तो 1 यूनिट पर डे इनकी एफिशिएंसी आई। ओके फ्रेंड्स, तो अब दूसरी तरीके से देखें, अगर A किसी काम को 5 डेज में करता है और B किसी काम को 7 डेज में करता है, तो अगर इसकी LCM निकालें तो ये निकलेगा 35। ओके फ्रेंड्स, 35। तो हमने एफिशिएंसी निकाली इनकी, तो 5 डेज के अंदर 35 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 7 यूनिट वर्क। एंड B अगर 7 डेज में 35 यूनिट काम करता है तो कितना करेगा 5 यूनिट पर डे। ओके फ्रेंड्स, तो हमने देखा जो एफिशिएंसी आई वो क्या आई 7/5, और हम जो टाइम एक निकाल रहे हैं, जो काम वर्क या फिर टाइम जो भी कह लें, तो वो 5/7। तो ध्यान से देखें तो जो एफिशिएंसी का रेशियो आ रहा है और जो टाइम का रेशियो आ रहा है वो रिवर्स आ रहा है, जस्ट रिवर्स। ओके फ्रेंड्स, तो जस्ट रिवर्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हम एफिशिएंसी एंड टाइम को रिलेट कर सकते हैं अगर हम रिवर्स रेशियो का इस्तेमाल करें। तो हम अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है A can do a piece of work in 20 days and B can do a piece of work in 5 days। तो इनका LCM लेंगे, तो LCM क्या आएगा 20। देन एफिशिएंसी निकालें, तो एफिशिएंसी है 20, देन 1 5 यानी कि 4। जो हमने ये 20 निकाला वो यूनिट है जो कि LCM निकला है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या है A + B साथ में काम करने की, क्योंकि वो बोल रहा है एफिशिएंसी C इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ A + B। तो A + B की एफिशिएंसी क्या है 5, और C की एफिशिएंसी क्या है, जो एफिशिएंसी इनकी है यानी कि A + B यानी कि 5। ओके फ्रेंड्स, तो A + B की एफिशिएंसी कंप्लीट 5 हुई, और क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि C की एफिशिएंसी इक्वल टू इन दोनों की एफिशिएंसी का एड अप, तो ये हो गया 5 and 5। तो अब जब हम इस चीज़ को काम करेंगे तो टोटल जो एफिशिएंसी निकली तो वो आई 10 इनकी A, B एंड C। तो टोटल वर्क कितना है 20, और हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी है 10। 20 यूनिट वर्क 10 की एफिशिएंसी से काम करेंगे तो ये 2 डेज के अंदर ये तीनों मिलकर के इस काम को कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये जो मेथड हुआ ये एक मेथड हुआ, लेकिन अगर हम करना चाहें तो एक सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हमें ये यूनिट समझ नहीं आ रही तो हम डेज भी निकाल करके कर सकते हैं। जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो अगर नहीं आया तो हम डेज निकाल कर भी कर सकते हैं। तो A can do a piece of work in 20 days and B in 5 days। तो इनका LCM क्या आया 20, एफिशिएंसी 1, एफिशिएंसी 4। तो हमने देखा 20 यूनिट का वर्क अगर ये मिल करके करेंगे, 20 यूनिट का वर्क मिल करके करेंगे तो एफिशिएंसी क्या हुई 5। तो ये दोनों एक काम को कितने दिन में कर लेंगे 4 डेज के अंदर, यानी 4 डेज के अंदर A एंड B मिल करके काम कर लेंगे, जो कि इक्वल है C की एफिशिएंसी के। उन्होंने यही कहा है
देखिए ए और बी के साथ मिलकर करने में लगता है, यानी यदि सी का कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तो यानी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 डेज। कितनी आ गई, 4 डेज। तो हम 4 डेज में अगर सी काम करता है जो कि इन दोनों का मिला है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या निकालेंगे हम, +5। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब डायरेक्ट हमें पता ही है कि टोटल वर्क जो हमारा कितने में होगा। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें सिर्फ 20 यूनिट वर्क को तीनों की एफिशिएंसी 5 + 4 + 1 यानी 10 = 2 डेज। सो फ्रेंड्स, ये एक तरीका हुआ जिससे हम पहले डेज निकालें, जितने के अंदर ए प्लस बी करें तो डेज निकल आएंगे सी के, एंड देन एफिशिएंसी निकालेंगे तो जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5th क्वेश्चन, ए एंड बी can complete a piece of work in 10 and 12 days respectively. 10 and 12 days respectively. तो सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालें, एलसीएम निकालें। तो एलसीएम आ गया जो कि यूनिट 60 यूनिट्स आ गया। तो एफिशिएंसी क्या हुई, अगर 10 डेज के अंदर 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन की टेंडेंसी कितनी हुई, 6। एंड अगर 12 डेज में 60 यूनिट काम करेगा तो एक दिन के अंदर 5 यूनिट। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर अगला क्वेश्चन के आगे दे रखा है, ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो इससे ये पता चलता है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया। तो दोनों ने मिलकर, यानी दोनों ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 3 डेज। एंड जो अलोन यानी बी ने जो काम किया है उसके बाद में बी ने अकेला काम किया क्योंकि ये ए छोड़कर चला गया। सो फ्रेंड्स, 3 डेज, तो ए और बी की जो एफिशिएंसी है 6 and 5, तो उसका 3 दिन का काम कितना हुआ, 3 × 6 + 5 11 यानी 33। यानी 33 यूनिट काम होने के बाद ए वो चीज़ छोड़ के चला गया, यानी 60 - 33 यानी 27। तो रिमेनिंग वर्क 27 किसने किया, बी ने 27 वर्क किया। तो 27 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी क्या है, 15, 5। तो 5 से हमने जब इसको डिवाइड किया तो ये हमारी वो डेज आ गए। कौन से डेज आ गए, ये वो वाले डेज आ गए जिसके अंदर बी ने 27 यूनिट ऑफ वर्क काम किया। तो 5 × 5 = 25, 2/5 डेज के अंदर बी ने काम किया। तो टोटल 3 डेज ए प्लस बी ने किया एंड 5 2/5 बी ने किया। तो टोटल डे कितना लगा, 5 6 7 8 2/5 आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि हम पहले निकालें स्टेप बाय स्टेप, पहले प्लस करें दोनों का, उसके बाद फिर बाद में जो वर्क आया उसको माइनस करें, and then we have to again divide the efficiency of B and then add up all those। तो इसीलिए हम एक और मेथड यूज़ कर सकते हैं जो थोड़ा फास्ट है इससे। तो ये है कि अगर A किसी वर्क को 10 डेज में करता है और B किसी वर्क को 12 डेज में करते हैं, तो एलसीएम निकाला वो आ गया 60 यूनिट। तो एफिशिएंसी हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाली। तो ये कह रहा है ए प्लस बी ने काम कितना किया, 3 दिन काम किया। ओके फ्रेंड्स, तो हम ध्यान से देखें तो ए और इसने 3 दिन काम किया, इसका मतलब ये हुआ कि ए काम छोड़कर चला गया कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, और बाकी बचा काम किसने किया, बी ने। तो मतलब जितना भी काम हुआ है वो बी पूरे टाइम वहीं था। तो 60 में से अगर हम ए का काम निकाल दें, बी ने तो पूरे टोटल दिन काम किया है जितना भी है, तो हम अगर बी का काम निकाल दें तो ए का काम निकाल दें तो 6 3 = 18, तो कितना आ गया, 42। तो 42 वर्क किसने किया, टोटल 42 वर्क किया पूरा पूरा बी ने। तो 42 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी ऑफ बी
इज इक्वल्स टू 8 2/5। सो फ्रेंड्स, इससे डायरेक्ट क्यों, क्योंकि बी शुरुआत से लेकर एंड तक वहीं था उस काम के अंदर। ओके फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 10 and 15 days। 10 and 15 days। तो हम इसका एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालें तो ये आ गया 30 यूनिट। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी एफिशिएंसी +3। एक दिन का काम 15 दिन में अगर 30 यूनिट तो एक दिन में 2 यूनिट्स। तो उसी प्रकार से जैसे ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 2 days ए लेफ्ट द वर्क, इस बार ए ने काम छोड़ा, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो 30 यूनिट वर्क है, ए ने काम छोड़ा 2 दिन बाद, तो 2 दिन का काम कितना हुआ, 3 × 2 यानी 6 यानी 24। और 24 जो कि ए शुरुआत से लेकर एंड तक काम कर रहा है, इनिशियल से लेकर एंड तक काम कर रहा है, तो वो कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, 2 एफिशिएंसी, यानी कि 12 डेज के अंदर ये काम खत्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th। तो ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days रेस्पेक्टिवली। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम टाइम, इसमें दिया नहीं है कितने टाइम में, तो आफ्टर सम टाइम ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days। देन कैलकुलेट आफ्टर हाउ मच टाइम ए लेफ्ट द वर्क। तो ये तो बात कंफर्म है कि कुछ समय बाद ए काम छोड़कर जा रहा है, एंड ए काम छोड़कर जा रहा है। तो अगर सेकंड स्टेटमेंट देखें तो वो कह रहा है ए के छोड़ने के बाद वो पूरा काम, होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, ए लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 9 days। तो उसने बचा हुआ काम कितने दिन में किया, 9 days के अंदर। तो सेम अप्रोच, हम अगर ए किसी काम को 10 days में करता है, बी अगर 15 days में करता है, तो एलसीएम 30 यूनिट। तो एफिशिएंसी अगर ए 10 days के अंदर 30 यूनिट काम करता है तो ये 3 यूनिट 1 दिन में करेगा, एंड 15 दिन के अंदर 30 यूनिट काम करता है तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। सो फ्रेंड्स, टोटल वर्क कितना है, 30। तो किसने काम शुरू से एंड तक किया है, शुरू से एंड तक काम किया है बी ने। कहाँ से शुरू से एंड तक काम किया बी ने, कितने दिन, 9 days। तो कुल मिलाकर के 9 days काम किया बी ने। अगर बी का काम निकाल दिया जाए, बी ने कितने दिन काम किया, 9 days, यानी 9 2 18, यानी कि 12। जो ये 12 आया, ये 12 काम किसने किया होगा, ये 12 काम किया होगा ए ने, और उसकी एफिशिएंसी किया होगा, तो उसकी एफिशिएंसी थी 3, यानी 4 days। ओके फ्रेंड्स, 4 days मतलब वो जो बचा हुआ काम जिसने बी ने नहीं किया, वो काम अपनी एफिशिएंसी सेम रहेगी, बस वो दिन निकालेगा कि कितने दिन काम किया, 4 days। क्यों, क्योंकि 12 जो काम है वो 3 दिन में काम खत्म करके चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम अगर चाहें तो एक और मेथड है जिससे हम ये कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा x मान करके कोई काम करना हो, तो इसमें ये है कि ए एंड बी ने जो काम किया है, ए प्लस बी का जो काम है, मान लेते हैं कि x डेज के अंदर किया, और बी ने जो काम किया है वो होल डेज, मतलब होल डेज काम किया है, मतलब 9 यानी 9, लेकिन x से बाहर, क्योंकि b x के अंदर आ गया तो x भी बाहर हो जाएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5, और b की एफिशिएंसी क्या है, 2। तो हम जब इसको सॉल्व करने लग रहे हैं तो 60 यूनिट वर्क, क्योंकि वर्क तो सेम 30 यूनिट वर्क तो सेम रहेगा, 30 यूनिट वर्क ही करना है। तो 30 यूनिट वर्क 5x प्लस 2 × 9 - x,
तो जब हम इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे 18 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 30, तो x इज इक्वल्स टू 4। ओके फ्रेंड्स, 4 डेज के अंदर ये साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये कहता है A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. A and B started working together, but after some time B left the work and the whole work will be complete in 16 days. Then calculate after how much time B left the work. तो फ्रेंड्स इसके अंदर B काम छोड़कर गया है, तो हम सेम अप्रोच लगाएंगे कि 8th क्वेश्चन, A ने जो काम किया वो किया है 20 डेज में और B ने जो काम किया है वो किया 30 डेज के अंदर। इनका LCM 30 20 60 यूनिट। ओके फ्रेंड्स, तो एफिशिएंसी निकाली तो 20 डेज में 60 यूनिट, तो 1 डे के अंदर 3 यूनिट्स और इसका 1 डे यूनिट 2। तो जब हमें कोई काम करना है तो हमें करना है 60 यूनिट वर्क। तो ये कह रहा है कि इन्होंने A ने जो काम किया है वो A and B started working together, but after some time B left the work. Whole work will complete in 16 days. B के जाने के बाद पूरा काम 16 दिन में काम खत्म हुआ। तो मतलब 16 दिन क्या है, पूरा काम हुआ है। तो पूरा काम किसने किया है? A ने। तो A शुरुआत से एंड तक काम में लगा रहा। तो A की एफिशिएंसी 16 इंटू 3 जो उसने काम किया, तो वो चीज़ निकालें तो वो आता है 48। तो हम अगर 48 इसमें से हटा दें तो कितना बच जाता है 12, जो कि काम किसने किया है, ये 12 यूनिट वर्क किसने काम किया, ये किया B ने। तो ये हमें बताएगा कि B कितने दिन में छोड़ के गया। तो B की एफिशिएंसी क्या है 2, तो 6 डेज के बाद B उस काम को छोड़कर चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें ये कह रहा है A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. 20 days 30 days respectively। तो हम जब इनका LCM निकालेंगे तो वो आएगा 60 यूनिट्स। तो एफिशिएंसी क्या आएगी 20 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 20 3 एंड इसकी 2 यूनिट्स। तो इसमें ये कह रहा है B started working together but after some time, A and B started working together but after some time B left the work and the rest work will complete by A in next 10 days। लैंग्वेज के अंदर ये कह रहा है next 10 days work will be complete in next 10 days। A अगले 10 दिन में समाप्त कर देता है, मतलब जो बचा हुआ काम है वो बचा हुआ काम, पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर वो होल वर्क बोल रहा था और इसमें ये बोल रहा है बचा हुआ काम वो 10 दिन में करता है। तो इसके अंदर जब हम देखेंगे कि टोटल 60 जो यूनिट वर्क है वो 10 दिन में किसने किया, A ने। तो A की एफिशिएंसी 3, A की एफिशिएंसी 3, इसमें हम प्लस करके नहीं किया, इसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है बचा हुआ काम A ने किया, बचा हुआ यानी रिमेनिंग वर्क हिज कंप्लीटेड इन 10 डेज। तो 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 30, माइनस किया तो आया 30। तो बचा हुआ काम मतलब पीछे का काम तो हट गया, अब आगे जो ये 30 यूनिट वर्क है ये 30 यूनिट वर्क दोनों ने मिलकर किया है। उसने क्वेश्चन में बोला कि नेक्स्ट 10 डेज के अंदर बचा हुआ काम A ने ख़त्म किया जब B छोड़ के चला गया था। तो उससे पहले बचा हुआ काम किसने किया, A एंड B दोनों ने मिलकर। तो A एंड B की जो एफिशिएंसी है वो 5 देन 6 डेज। आंसर आ जाएगा कि आप 6 डेज के अंदर ये खत्म करके चला गया। और जब हमें टोटल डेज निकालने होंगे, टोटल वर्क कितने में किया, तो वो निकालना होगा 6 डेज एंड 10 डेज, जो कि A काम कर रहा है। तो 6 + 10 16 डेज के अंदर टोटल वर्क काम। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर सम B लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क विल बी कंप्लीट इन 16 डेज। तो होल वर्क कंप्लीट करेंगे 16 डेज, तो A से B के अंदर जो कंप्लीट काम कर रहा है उसको माइनस करेंगे, जबकि
जब ये कहे कि बी लेफ्ट द वर्क एंड द रेस्ट वर्क विल कंप्लीट इन नेक्स्ट 10 डेज, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बचा हुआ काम माइनस होगा, वो भी एक ही एफिशिएंसी के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक और मेथड है, मेथड 2, जिसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ए प्लस बी जो है वर्क, वो कितने दिन काम किया, एक्स डेज लेट, और ए ने काम किया कितने, 10 डे। तो इनका 1 डे अगर वर्क निकालें तो 5x, क्यों, क्योंकि ए एंड बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो प्लस 10 इंटू 3, 10 इंटू 3, तो ये कितना है टोटल वर्क। अगर ये एक दिन का वर्क है तो ये अगर इक्वेट कर दें इसको टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क 60 यूनिट से कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा x की वैल्यू। तो 5x इज इक्वल्स टू 30 माइनस 60, 30 एंड x इज इक्वल्स टू 6 डेज। हम इस तरह से भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 men कैन बिल्ड अ वॉल। अब ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, 2 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 15 एंड 20 आवर्स रेस्पेक्टिवली। अब दो लोग वॉल बना रहे हैं, दो वॉल बना रहे हैं, तो इसके अंदर कह रहे हैं, मान लेते हैं ए जो है वो 15 आवर्स में बना लेता है और बी 20 आवर्स में बना लेता है। तो हम इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 60 यूनिट, क्योंकि हम यूनिट मांग, और यूनिट अब यहाँ पे आवर्स की बात कर रही है, और दीवार में कोई वर्क नहीं होता, दीवार में क्या लगाते हैं हम, ब्रिक्स, तो ये जो 60 यूनिट ब्रिक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो एफिशिएंसी निकाले, जब 15 आवर्स के अंदर 60 यूनिट ब्रिक लगाता है ए, तो बताइए कि एक घंटे में कितना लगाएगा, 4, और बी 20 घंटे के अंदर 60 यूनिट ब्रिक लगाता है, तो एक घंटे में कितनी लगाएगा, 3। सो एक घंटे में ए प्लस बी का काम कितना हुआ, एक घंटे के अंदर ए प्लस बी का काम कितना हुआ, 4 + 3 7 यूनिट्स। ओके फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है वर्क रेस्पेक्टिवली, बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन 12 आवर्स। वो लोग 280 ब्रिक्स कम लगाते हैं जब वो आपस में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, क्योंकि आपस में काम करते वक्त बातें वो करते होंगे, तो बातों के अंदर वो पूरा काम नहीं कर पाते, कि भाई 280 ब्रिक्स कम लगाते हैं, और जो पूरा काम वो लोग कर रहे हैं वो 12 आवर्स के अंदर कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पूरा काम कितने दिन में, कितने आवर्स में कर रहे हैं, 12 आवर्स, तो पूरा काम है कितना, 60 यूनिट, तो 12 यानी कि 5, 12 5 जा 60 ओरिजिनल। ये तो वो काम है जो उन्हें करना चाहिए था, लेकिन अब वो काम कितना कर रहे हैं, ये 5, यानी कि ए प्लस बी 5 यूनिट काम कर रहे हैं, बातों बातों के अंदर ये कम कर रहे हैं, 2 यूनिट कम कर रहे हैं, कितना कम कर रहे हैं, 2 यूनिट, और वो बोल रहा है ये कम करने की वजह से, तो कितने ब्रिक्स कम कर रहे हैं, 280 ब्रिक्स लेस, तो ये हो जाएगा 280 ब्रिक्स के बराबर। तो मान लेते हैं अगर 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 280, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 140, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 140, तो हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 60 यूनिट्स, 60 यूनिट्स, तो 60 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 140 इंटू 60, 6 4 ज़ा 24, 6 1 6 and 8 80, 8400 ब्रिक्स इनकी टोटल वॉल पे लगेंगी इस क्वेश्चन में, ब्रेक इन द वॉल। ओके फ्रेंड्स, तो हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम अप्रोच लगाई गई है, उसमें लिखा है 2 men कैन बिल्ड ए वॉल इन 9 आवर्स एंड 10 आवर्स। मान लेते हैं ए अगर 9 आवर्स के अंदर करता है और बी 10 आवर्स में करता है,
तो इनका एलसीएम क्या आया 90 यूनिट। तो इनका जो यूनिट आया वो आया 10 यूनिट्स। 9 आवर्स के अंदर 90 यूनिट्स, तो 1 आवर में 10 यूनिट्स, और 1 इसका जो निकालेंगे वो आएगा 9। तो ये बोल रहा है बट इफ दे वर्क टुगेदर देन दे यूज 10 लेस ब्रिक पर आवर। हर घंटे 10 ब्रिक कम यूज करते हैं एंड बिल्ड अ वॉल इन 5 आवर्स। 5 घंटे में खत्म करते हैं काम को। तो ओरिजिनल मतलब जो काम होना चाहिए इनके हिसाब से वो ए प्लस बी, यानी कि 10 + 9 इट इक्वल्स टू 19 यूनिट का काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए। लेकिन ओरिजिनल में जो ये काम बातें बातें करने की वजह से कम कर रहे हैं, तो वो कितना कम कर रहे हैं 90, जो कि टोटल वर्क है, डिवाइडेड बाय 5 आवर्स। 5 आवर्स के अंदर वो टोटल काम कर लेते हैं, तो इज इक्वल्स टू 18। तो 18 यूनिट काम जो ओरिजिनल में a + b इज इक्वल्स टू 18 यूनिट काम कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया 1 यूनिट का। कितना 1 यूनिट का। सो फ्रेंड्स 1 यूनिट का जो डिफरेंस आया वो बता रहा है 1 यूनिट के चक्कर में 10 लेस ब्रिक्स लगा रहा है हर घंटे, यानी कि 10 ब्रिक। तो इसका मतलब 90, हमें टोटल 90 यूनिट्स का निकालना है, तो 90 यूनिट्स के लिए 10 × 90 इज इक्वल्स टू 900 ब्रिक्स। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चंस, और हम लेते रहेंगे आगे इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस धीरे धीरे हम, क्योंकि अपन बेसिक्स अगर अच्छे से हम अगर चलना ठीक से सीख लेंगे तो दौड़ना अपने आप आ जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले ये बेसिक्स कीजिए, इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए इन पे, तो जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी इसके लिए क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट कर सकते हैं आप, एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर किसी फ्रेंड्स को और उनको भी आपकी ज़रूरत हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना जाना पड़े। Okay friends, thank you and have a nice day.